हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके साथ एक नई क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा हार्डवेयर से रिलेटेड। दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डवेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं, और धीरे धीरे सारे टॉपिक मैं आपके क्लियर कराता जा रहा हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी मैं आगे या पीछे करा दूंगा आने वाली क्लासों में। पर आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हार्डवेयर से रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम देखेंगे हार्डवेयर के क्वेश्चन। और आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। देखते हैं क्या है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग, बी हो जाएगा हमारा डबल प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा हमारा क्लस्टरिंग और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग क्लास को स्किप कर देते हैं, प्लीज़ क्लास को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन की मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं, उनकी परिभाषा समझाता हूं। आप लोग क्या करते हैं, क्लास को स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ क्लास को स्किप मत कीजिए, आप लोग पूरी क्लास देखिए मेरी। ठीक है, तो देखते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ तो वो आप लोग स्किप कर देते होंगे, तो आप लोग सुन नहीं पाते होंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन को दिखाता है। ए हो जाएगा हमारा टूल बार, बी हो जाएगा मेन्यू बार, सी हो जाएगा स्टार्ट बार, डी हो जाएगा हमारा टास्क बार। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? टास्क बार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह खालिस्तान में स्टोर की जानी चाहिए। प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खालिस्तान में स्टोर की जानी चाहिए। किस में स्टोर की जानी चाहिए देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा सीपीयू में, बी हो जाएगा सीडी में, सी हो जाएगा हमारा वीएसआई और डी हो जाएगा हमारा आरएएम रैम। देखिए सबसे पहले तो सीपीयू की आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारी सीपीयू की फुल फॉर्म हो गई है। और हमारी अगली जो फुल फॉर्म है सीडी की, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क ये हो गई हमारी सीडी की फुल फॉर्म। और वीएसआई का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इसके साथ हमारा जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैम। रैम का मैं आपको कई बार फुल फॉर्म बता चुका हूं दोस्तों। रैम का कई बार मैंने आपको फुल फॉर्म बताया कि इसका रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी एक आपको बताना है, वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा वीएसआई। कौन सा हो जाएगा? वीएसआई दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह रैम ही हो जाएगा दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर की जानी चाहिए। ठीक है, कभी भी आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन आए रैम सीपीयू, उनकी फुल फॉर्म ही आप लोग बोला करें, उनको डायरेक्ट रैम मत बोला। इससे क्या हो जाएगा? आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी बना रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को खालिस्तान कहते हैं। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को खालिस्तान कहते हैं। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अटैचमेंट, बी हो जाएगा हाइपरलिंक, सी हो जाएगा मेल बॉक्स और डी हो जाएगा आईपी एड्रेस। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह मेल बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल बॉक्स, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह क्या है? आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डेटा या डाटा खालिस्तान यूनिट में स्टोर किया जा सकते हैं। आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में
डाटा खालिस्तान यूनिट में स्टोर किए जा सकते हैं। ए हो जाएगा किलोबाइट, बी हो जाएगा टेराबाइट, सी हो जाएगा मेगाबाइट और डी हो जाएगा वहाँ पर टेराबाइट बेराबाइट और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है पताबाइट, ठीक है ना। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा टेराबाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेराबाइट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डेटा टेराबाइट यूनिट में स्टोर किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बाइट होती है दोस्तों टेराबाइट, जिसको टी और बी से दर्शाते हैं। इसकी टेराबाइट की शॉर्टकट की क्या होती है, इसको नाम से दर्शाते हैं टी और बी। कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ ले कि आप लोग टी और बी का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होता है टी और बी का फुल फॉर्म, टेराबाइट। क्या होता है, टेराबाइट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट के डिवाइस बताना है, क्योंकि हार्डवेयर से सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से भी बन सकते हैं हार्डवेयर से, इसलिए मिक्स क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ए हो जाएगा प्रिंटर और बी हो जाएगा स्कैनर, सी हो जाएगा माउस और हमारा डी हो जाएगा मॉनिटर। तो आपको पता होना चाहिए हमारा यहाँ पर प्रथम आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो प्रथम आउटपुट डिवाइस हो जाएगा वह हो जाएगा मॉनिटर, जो हमको आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। जो अब आप स्क्रीन पर देखते हैं वो हमको आउटपुट प्रदान करता है, तभी हम देख पाते हैं। बाकी आपने प्रिंटर को तो देखा होगा, ये भी एक हमारा क्या है, एक आउटपुट है। स्कैनर जो है वो इनपुट है और माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये भी हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। बाकी लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर है दोस्तों। डी ऑप्शन को आप लोग टिक करके आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रिंटर भी देखिए आप लोग एक आउटपुट है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रथम या प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, मॉनिटर हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सातवां क्वेश्चन है हमारा WILL का अर्थ है, WILL का अर्थ है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। किसका पूछा गया है, WILL का फुल फॉर्म बताना है। तो WILL का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन देखिए, विदाउट लिव इन लाइन और बी हो जाएगा विद इन लोकल लाइन, सी हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप और डी हो जाएगा वायरलेस इन लॉग इन लाइन, ठीक है। तो हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। WILL का फुल फॉर्म होता है क्या, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा चैट की भाषा क्या होती है। चैट की भाषा क्या होती है, जो आप लोग चैट करते हैं, ठीक है, चैट की भाषा क्या होती है, हो जाएगा टेलीग्राफिक, भी हो जाएगा टेलीफोनिक यानी दूरभाषीय और सी हो जाएगा तस्वीरों की भाषा, डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो चैट की भाषा होती है उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक। बहुत ही नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैट की भाषा क्या होती है, टेलीग्राफिक होती है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स न्यू होते हैं, ओनली वो मेरी क्लास को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। देखिए आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। अगर आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो CPCT की क्लास भी आएंगी, इसके साथ में रीजनिंग की भी क्लास लाऊंगा। जो CPCT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 5 में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं जा सकते हैं। और भी क्लास स्टार्ट करूंगा MP से एग्जाम से रिलेटेड। देखिए पटवारी की भी वैकेंसी आ रही है, 5000 पटवारी की वैकेंसी आ रही है, जिसमें CPCT ही मांगते हैं। इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, जो फाइल है संकुचित रूप में कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म होती हैं और जिन्हें बाद में खोलते वक्त फैला देते हैं, यानी डिग प्रेस, ठीक है, फैला देते हैं, तो उन्हें क्या कहलाती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो फाइलें संकुचित रूप में होती हैं उन्हें जिन्हें बाद में खोलते वक्त फैला देते हैं, तो उन्हें क्या कहलाती हैं या क्या कहलाती हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा जेप फाइल, भी हो जाएगा जूम फाइल, सी हो जाएगा जेप फाइल और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। उन फाइलों को क्या कहते हैं, उन फाइलों को बोलते हैं जिप फाइल। क्या बोलते हैं, जिप
फाइल बोलते हैं। और जिप का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। जिप का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, क्योंकि पीडीएफ का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए सारे फुल फॉर्म में आपको एक बार एक क्लास ला दूंगा उसके लिए अलग से, लेकिन अभी आपको जिप का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर, वह हो जाएगा निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धित्व के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करें। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आ गया है इसमें, फिर भी डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? हॉपकिंस विश्वविद्यालय। क्या है दोस्तों इसका आंसर? हॉपकिंस विश्वविद्यालय। एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? ए हो जाएगा एक ALU, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डी हो जाएगा हार्डवेयर। थोड़ा सा इसके बारे में आपको परिभाषा में आपको बताना चाहूंगा, पर इसका डायरेक्ट पे आपको आंसर बता देता हूं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारे ALU की फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए इसके साथ देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो होती हैं वे यूजर्स को कंप्यूटर चलाने में बहुत ही एक्सेस करने के लिए आसानी प्रदान करते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारे एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में सामंजस्य बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाटा, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, डी और सी हो जाएगा हमारा डिवाइस और डी हो जाएगा हमारा सूचना। तो उसका जो आपका आंसर देख रहे होंगे ऑप्शन, हमारा सही आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, डिवाइस यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डिवाइस। तो क्या हो जाएगा? पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इनमें से कौन सा तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर है? सारे एक ही बारे में आ गए, तेज, बड़ा और महंगा। ऐसा भी पूछ सकता था सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपको मालूम होगा इसका आंसर भी क्या है। आपका देख रहे होंगे ऑप्शन किस प्रकार से दे सकता है। देखिए, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, तो कौन सा है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा सुपर कंप्यूटर बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन में दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई कोई उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट वे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। जैसे में नोटबुक दे दिया गया, इसका क्या काम है नोटबुक का बताइए। तो आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि ये हो सकता है, ये मैंने पढ़ा है, ये नहीं इसका हो सकता है, उसको थोड़ा कनेक्ट करके पढ़िए। ऐसा नहीं आप लोग ओनली क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर ढूंढने लगे, नहीं। अगर क्वेश्चन आया है तो आप देखिए, आप लोग यहीं मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहीं क्लास के अंदर। आप देख रहे हैं इनमें से कौन सा तेज, बड़ा, महंगा कंप्यूटर है। देखिए, तेज, बड़ा और महंगा। अब नोटबुक तो हो नहीं सकता है, आप लोग जो समझ रहे होंगे इसको दिमाग से निकाल दिए। अब बचे 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से सेकंड देखिए, डी ऑप्शन देखिए लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप क्या, लैपटॉप तो छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, मिनी लैपटॉप भी आते हैं, बड़े लैपटॉप भी आते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, आप लोग ले सकते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर आपने देखा होगा, पीसी आपके घर पे रखे होते हैं, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर ही बचा है। ऐसा लॉजिक आप लोग एग्जाम में लगाएंगे तो आपका 100 में से 101% CPCT निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर का वह भाग जो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर का वह भाग जो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड, बी हो जाएगा माउस और सी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये गणनाएं कहाँ होती हैं? ALU में होती हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन होगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सॉकेट, बी हो जाएगा स्लॉट, सी हो जाएगा बाइट और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा रैम क्या है। ठीक है, रैम क्या है? अभी मैंने रैम का आपको फुल फॉर्म ऊपर बताया था।
रैम का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप भूलिए नहीं, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ आपके माइंड में यहीं कैप्चर कर जाए, नहीं तो मुझे क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रैम क्या है, कंप्यूटर रैम क्या हो जाएगा? ALU का भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और डी हो जाएगा मेमोरी। तो कंप्यूटर रैम क्या है दोस्तों? वह एक मेमोरी है। क्या है दोस्तों? वह एक मेमोरी है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम, इसके लिए एक अलग से क्लास लाऊंगा, उसके लिए आपको समझाना पड़ेगा, वह एक विस्तृत क्लास होगी। अगर आप लोगों को वह क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं प्लीज़ वो ऐसी क्लास लेकर आऊँगा कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी सारी क्लास एक ही क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 11वां क्वेश्चन नहीं, हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा OCR का नाम है। OCR का नाम है, ठीक है, OCR का फुल फॉर्म बताना है। ए हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बी हो जाएगा ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग रीडर, सी हो जाएगा ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होना चाहिए OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं उनको या तो नोट कर लें या आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। आपकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग घर पे टाइपिंग कर रहे होंगे और ऑनलाइन टाइपिंग करिए क्योंकि नए नए मैटर डलते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है? अब यहाँ पे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था कैसे छांटते हैं। ठीक है, इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस देखना है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इंक रीडर। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप लोग यहाँ से ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाइए। मैग्नेटिक इंक रीडर, वो क्या पूछ रहा है? प्रोसेसिंग डिवाइस। मैग्नेटिक इंक रीडर, ये तो हो नहीं सकता है। भी हो जाएगा हमारा टैबलेट PC, ये भी नहीं हो सकता। स्पेशल फंक्शन कार्ड, ये हो सकता है। और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह यही हो जाएगा, यानी स्पेशल फंक्शन कार्ड। ऐसे आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाइए, कोई भी आपसे ऑप्शन गलत नहीं होगा, ना छूटेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है? अस्थायी रूप से करता है, लाइट चली जाने पर वह गायब भी हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है? ए हो जाएगा रोम और हमारा बी हो जाएगा रैम और हमारा सी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, टी हो जाएगा कोई नहीं। रोम का भी आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। किसका दोस्तों? रोम का भी आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म होता है। और रैम का आपको मालूम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी हो जाएगा हमारा हार्ड ड्राइव और हमारा डी हो जाएगा कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? कौन सी डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करती है? तो कौन सी करती है? वह रैम ही है दोस्तों। कौन है? रैम ही एक अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करती है। लाइट चले जाने पर यह सारा डेटा गायब हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क। तो ए हो जाएगा DVD, बी हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, सी हो जाएगा डाटा बेस और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखिए 3 ऑप्शन तो इसमें से है नहीं, ये क्लियर हो गया। ये वाला ऑप्शन तो नहीं, बचे 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाटाबेस। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, डाटाबेस तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक है। ऑप्टिकल और मैग्नेटिक अलग अलग है, डिफरेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डायरेक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DVD। क्या हो जाएगा? DVD। DVD का फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का जो मॉनिटर है किस प्रकार का डिवाइस है? ऊपर ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो क्या है? कंप्यूटर किस प्रकार का मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस? ए हो जाएगा स्कैनिंग, बी हो जाएगा आउटपुट, सी हो जाएगा इनपुट और डी हो जाएगा कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए क्या हो जाएगा? हमको जो मॉनिटर होता है वह आउटपुट प्रदान करता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आउटपुट हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा CD किस काम आती है? CD किस काम आती है? ए हो जाएगा रीड और बी हो जाएगा राइट और सी हो जाएगा स्टोरेज और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो देखिए आप उसको
किसके लिए CD का उपयोग करते हैं। CD का फुल फॉर्म आपको मैं बता चुका हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो CD का उपयोग आप लोग किसके लिए करते हैं ये पूछा गया है। तो किसके लिए करते हैं, स्टोरेज के लिए करते हैं। इसमें डाटा भी आप लोग स्टोरेज कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CD भी मार्केट में बहुत प्रकार की आती है, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में CD दी गई है, माने CD से रिलेटेड कौन कौन सी जो संग्रहित डिवाइस होती हैं उनके अंतर्गत आती हैं। आप लोग इनको भी पढ़ सकते हैं, मैं आगे भी कराऊंगा। सिलेबस बहुत है, धीरे धीरे सारी क्लास लेकर आऊंगा धीरे धीरे, पर क्लासें ऐसी होंगी कि आपका बेस क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। नहीं तो क्वेश्चन ऐसी क्लास हमारा जो चैनल है, हम लोग ये चाहते हैं आप लोगों के लिए क्रम वाइज क्रम क्लास लेकर आएँ, ताकि आपका जो बेस क्लियर होता चले, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। तो हमारा जो 24वां क्वेश्चन होगा, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा। इनपुट डिवाइस बताना है। तो देखते हैं, ए हो जाएगा डिजिटल कैमरा कार्ड, और बी हो जाएगा हमारा माइक्रोफोन, सी हो जाएगा स्कैनर, डी हो जाएगा हमारा उपयोग सभी। तो क्या हो जाएगा इनमें से हमारा इनपुट डिवाइस पूछा गया। तो देखिए डिजिटल कैमरा कार्ड, ठीक है। तो कार्ड तो कम उसमें लगता है ना कैमरे में, तभी तो वो इनपुट होता है, तभी तो वो उसके अंदर डेटा जा पाता है। तो हमारा ये भी हो जाएगा। माइक्रोफोन, आप लोग बोलते हैं, आवाज़ बोल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, अंदर जा रही है ना आवाज़, तो ये भी हमारा हो जाएगा। स्कैनर, आप लोग कोई चीज़ स्कैन करते हैं वह कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, यानी मॉनिटर पे आप लोगों को फिर वो प्रदर्शित होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो चली जाती है ना, स्कैन करते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाए। ऐसे आप सरल भाषा में इनको बनाकर पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग तर्क लगाइए, लॉजिक लगाइए, तभी आपका सही आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी सारे आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलग है, ये भी पूछी जाती है, इनमें से कौन सा अलग है, असंगत का चुनाव करना पड़ता है। तो माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, तो इनमें से देखते हैं। तो हमारा माउस क्या है, ये भी एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस। लेकिन प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमको आउटपुट प्रदान करता है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है दोस्तों। आप लोग ऐसे चुनाव करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ये एक लॉजिक है, इन्हीं लॉजिकों की वजह से बड़े बड़े टेस्ट निकल जाते हैं। बस आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा MICR में सी का क्या मतलब है। देखिए MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले ही बता देता हूं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या कह दिया, ए कोड, बी कलर, सी कैरेक्टर, डी कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा आंसर, कैरेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को अपने ऑब्जेक्ट की टिक लगाकर एग्जाम में चलना है। आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे उन क्वेश्चन को पढ़िए, तुलना कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखिए कौन सा भिन्न है, ये मैंने पढ़ा था, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसे अगर आप लोग टिक करेंगे तो आप पक्का आपका CPCD क्वालिफाइड हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां, स्कैनर क्या काम करता है। अब देखिए स्कैनर क्या काम करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा पिक्चर स्कैन, बी हो जाएगा टेक्स्ट स्कैन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और हमारा सी हो जाएगा दोनों, और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो दोनों काम करता है स्कैनर, टेक्स्ट भी स्कैन कर लेता है और पिक्चर भी स्कैन कर लेता है, यानी दोनों, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खालिस्तान के द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए हो जाएगा माउस, बी हो जाएगा जॉयस्टिक, सी हो जाएगा पेन, डी हो जाएगा कीबोर्ड। तो किसके द्वारा आप लोग गेम खेल सकते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं जॉयस्टिक के द्वारा, ठीक है। जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है, इनपुट डिवाइस, पॉइंटर डिवाइस है, ठीक है। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछा गया। माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमारा ये ऑप्शन बहुत गहराई से पूछा, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल लेटर अक्षर, ठीक है, लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा कैप्स लॉक, बी हो जाएगा माउस, सी हो जाएगा हमारा अपर केस, और डी हो जाएगा कोई नहीं। तो कैपिटल लेटर में अक्षर लिखने के लिए आप और हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग करते हैं कैप्स लॉक। अगर आप लोग कीबोर्ड में जो कैप्स बटन होता है आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे या उसको प्रेस कर देंगे तो सारे हमारे अक्षर क्या हो जाएंगे, कैपिटल में आने लगेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।